हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होंगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए, हम चेक करेंगे। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से इंतज़ार कर रहे हो, पार्टनर का कोई एक्शन नहीं आ रहा है, रीडिंग का आउटकम आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है टाइमलेस और कलेक्टिव की रीडिंग्स होती है, ठीक है, तो हर एक बात रेजोनेट नहीं होती है। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, उनका हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करें, आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करें, कैंडल की लो पे फोकस करें। गाइड करिए यूनिवर्स, हमें ट्रू मैसेज दे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात इनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे और मेरे व्यूअर्स उनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे दोनों। हमें ट्रू मैसेजेस दे, गाइड करें। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहोगे। आपके पार्टनर एकदम ऐसे रुके रुके से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। विचार उनके मतलब ज़्यादा विचार तो नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। कुछ सोच सोच के ऐसा लगता है कि थक गए हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब इनका इस तरह से है कि कैसे आऊँ, क्या बात करूँ, किस तरह से एक्शन लूँ, थर्ड पार्टी को कैसे निकालूँ, ये सारे थॉट्स हैं ना इनके माइंड में। सोच सोच के इतना स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ चुका है ना, एक अलग टाइप की ना थकान इनको महसूस होने लगी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है उनको कि ना मतलब लाइफ से ना सारी उम्मीदें ही इनकी खो चुकी है, इस तरह से इनके हाल है, ठीक है। आपके लिए मतलब पॉजिटिव सोचने की कोशिश बहुत करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन इनका बहुत है आपके लिए, और यस वो भी रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो। कैंडल की लो जो है आग बहुत ज़्यादा भड़क रही है, मतलब है ना रात को बहुत बस है ना कुछ भी नेगेटिव सोचने से अच्छा उन्होंने इस तरह से सोचा है जैसे कि आपके अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सोची है, ठीक है। आपको फील किया है बहुत ज़्यादा उनके पास, ठीक है। महसूस किया है आपके, जैसे कि आपका टच इनको, ये आप नहीं हो रहा उनके पास फिर भी आपके टच को महसूस कर पाते हैं, ठीक है। आपके टच को इन्होंने महसूस किया है आपका, जैसे कि आप दोनों एक साथ एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये सब कुछ ये ना कर विजुअलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने मतलब इस तरह से हो है कि उन्होंने ये सोचने से ज़्यादा नेगेटिव क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे एक्शन लूँ, ये सोचने से ज़्यादा इन्होंने ना अपना ज़्यादा टाइम जो है बहुत आपको आपकी यादों में गुजारा है, मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका मतलब प्यार डेवलप हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। इनका ना आपको जो इस रिलेशनशिप की जो भी बुरी बातें हैं ना, वो बुरी बातें इनको याद आती है, तो वो ना उसके ऊपर ना इस तरह से कि ढक्कन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से फूलों को डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि बुरी यादों को दबा रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें याद कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये आपको अपने अंडर लाना चाहते हैं, अपने पास लाना चाहते हैं, जो कि वो महसूस कर रहे हैं वो सब कुछ इनको रियल में भी करना है, ठीक है। आपको डोमिनेट डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपके ऊपर फिर से जीत हासिल करना चाहते हैं, जो कि इनको लग रहा है इन्होंने जो है आपके ऊपर का कंट्रोल जो है पूरा खो दिया है। अब आप पहले जैसे इनके कंट्रोल में नहीं हो, अब पहले जैसे उनको याद नहीं करते, पहले जैसे इनके लिए तरसते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि आप फिर से पहले जैसे इनके लिए तरसो, प्यार महसूस करो, इनको याद करो, पहले जैसे इनको टूट टूट के मैसेजेस करो, उनको बताओ कि आज भी मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। और ये सब कुछ ये इनकी तरफ से भी है, ठीक है। आपका सोलमेट का कनेक्शन है, कुछ ना कुछ आपका बाकी है इनके पास, इसी वजह से जो है आपका जो आप दोनों के जो कनेक्शन है ना वो टूटेगा ही नहीं जब तक कि आप खुद अंदर से महसूस ना करो कि अब मुझे इससे कुछ भी नहीं बाकी है, ना तो मेरी कुछ फीलिंग है, ना तो कोई शिकायत है, और कुछ भी नहीं। अब ये गया है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक कि ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आती है ना, तब तक ये कनेक्शन टूटने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि
आपका जो बाकी है इनके पास, जब तक कि ये आपको मिलता नहीं तब तक तो आप इसी तरह से इनको एनर्जेटिकली फील करते रहोगे, और यही सेम आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको तब तक नहीं भूलोगे। आप दोनों का जब तक एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता है, ये आपसे मिलने आएंगे ज़रूर, ठीक है। जो बाकी है इनके पास, जो ये स्टक है आपके यादों में, जो आपकी बातें इनको बार बार याद आती है, कुछ कुछ तो है जो बाकी रह चुका है और जो मुझे कंप्लीट करना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, ये फीलिंग इनको आती है, आपको आती है, और जब तक आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आके जो बाकी है वो कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ, ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जब जब आप मिलोगे तब तब आप कुछ ना कुछ नई यादें एक दूसरे के लिए छोड़ते जाओगे, और फिर से जो है नेक्स्ट टाइम मिलने की जो चाह है आपको लगती रहेगी। आपकी एज कितनी भी हो, ठीक है, मतलब अगर अभी आप 20 साल के हो, ठीक है, अगर आप 50 साल के भी हो जाते हो ना, 60 साल के, 80 साल के, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए सेम अट्रैक्शन फीलिंग्स महसूस करोगे, ठीक है। उतना ही हैप्पी आपको एक दूसरे के साथ लगेगा जितना आपको पहले जब आप रिलेशनशिप में थे तब लगता था। अब ये बिना आपके होते और आपके पास ये नहीं है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को जैसे फील करते हो, यही आप जब फिर से कांटेक्ट में आओगे, जो कि डेफिनेटली आओगे, ये आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है, ठीक है। और इसीलिए ये कांटेक्ट, ये रियूनियन फिर से हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा स्पैरो बना है, स्पैरो का कपल यहाँ पे बना है, ठीक है, जो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और सेम ऐसा ही प्यार आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ डेफिनेटली करने वाले हो। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की यादों में इतने खो जाते हो, स्ट्रक हो। आप देखो, मैं कब से रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती का एक पॉइंट भी कहीं से हिला नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ही जा रहा है, जैसे कि मैंने अब खुद इसको हिलाया है, ठीक है। ये बस एक के ऊपर एक के ऊपर एक जा रहा है। इसका मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के अंदर कंप्लीट स्टक हो, आप एक दूसरे से कभी भी मूव ऑन नहीं करना चाहोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक खूबसूरत सी ना जीसस क्राइस्ट का एक मूर्ति बना है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, और शायद आपको समझ में ना आए, आ भी सकती है, ठीक है। ओवरऑल ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। गॉड आपको हमेशा इस कनेक्शन के लिए पुश करता रहेगा। भले अगर आप भी चाहो ना कि मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, आपके पार्टनर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर वहीं पे मैं आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर ना डेफिनेटली ना जब रात का जैसे 12, 1, 2 के बाद का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे इनकी नींदें टूट जाती है और इनको आपका ख्याल आने लगता है, और ये ना बार बार ना यही सोचते हैं कि मुझे इस रिश्ते में रीयूनियन करना है, पास जाना है, आपके रिश्ते को स्टार्ट करना है। ये थॉट्स इनको रात को 12 से 2 के बीच में आते हैं, जब ये सो के फिर से उठते हैं और इनकी नींद टूटती है, तो इनको सडनली आपकी याद आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा, इनको एकदम ना सांस लेने में तकलीफ होती है, इनका सर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, और इनको लगता है कि इनकी जो दवा है वो सिर्फ आप हो। ये जो भी इनका प्रॉब्लम है ना, रात का नींदें डिस्टर्बेंस का, नींदें टूटने का, रात भर जागने का, हेडेक का, ये सब कुछ तभी दूर होगा जब आप इनके पास आओगे, और ये इनको हर रोज़ याद आता है, ठीक है। ये दुनिया को बहुत शो करते कि बहुत हैप्पी है, खुश है अपनी मैरिड लाइफ में। डेफिनेटली मैरिड पर्सन है, ठीक है, किसी के साथ डील कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, लेकिन दुनिया को शो करते हैं। अगर दुनिया इनको देखे ना, तो यही महसूस करेगी, वाह कितना खुश पर्सन है, कितनी फैमिली कितनी हैप्पी है, और कितना खुशी से सबको मैनेज करता है। दुनिया को यही दिखेगा, क्योंकि ये शो करते हैं। इनके दिल में कितना दर्द है, ये सिर्फ और सिर्फ इनको पता है, और आपको पता है। आप ये फील कर पाते हो कि आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब ऐसा है ना कि आपको ऐसा भी, आपका, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, आप तो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और बहुत ज़्यादा आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके दिल में ये भी ख्याल आता है कि शायद ना मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई थी, मुझसे ही कुछ ऐसा हो गया, या फिर वो जो भी थर्ड पार्टी है वो 100% ना मुझसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इसीलिए शायद मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया। आपको ना एकदम ऐसा ना अपने आप के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, और ना जैसे कि ना मतलब ऐसे कम जैसे कि मैं कम हूँ सामने वाले से, ऐसी फीलिंग्स आपको कल आ रही थी। आप अपने आप को इस तरह से कोस रहे थे कि शायद अगर मैं ज़रा सी बेटर होती और इनसे और ज़्यादा प्यार करती, तो शायद ये मुझे छोड़ के नहीं जाते। इस तरह का कुछ थॉट आपके दिल में कल आ रहा था बहुत ज़्यादा रात को, ठीक है। आपको एक अलग तरह सा मतलब बुरा लगता है, रिग्रेट होता है,
मतलब पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने इनसे प्यार किया। अगर मुझे पहले पता चलता ना कि ये इंसान मुझसे इस तरह से आगे जाके अगर चिट करेगा, जो कि मैंने अंधा विश्वास इसके ऊपर किया था, अगर मैं ये नहीं करती तो शायद मैं आज इतनी अनहैप्पी नहीं होती, इतनी नर्वस नहीं होती। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में तो आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे। बस आपका यही है कि ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ से चली जाए और मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, बस फिर मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको कुछ भी नहीं चाहिए इनसे। जैसे कि आप प्यार भी सिर्फ इनसे करते हो, इनके रुतबे से पैसे से नहीं करते हो। आपको बस आपका पार्टनर चाहिए और आप चाहते हो, आपके अंदर एक जलन टाइप भी फीलिंग्स है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी आवाज़ सुनी होगी, एक जेलसी है आपको कि इतना प्यार मैंने करने के बावजूद मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिला, और जो प्यार नहीं करता है, जिसका कुछ है ही नहीं उनसे, ना तो अट्रैक्शन है ना तो कुछ है, फीलिंग्स भी नहीं है, शायद उनकी इज्जत भी करता है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास आपका पार्टनर है। लेकिन मैं इतनी मरती हूँ इसके लिए, लेकिन आज मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है। इस बात का आपको ना, आपके जो थर्ड पार्टी है ना, उसके ऊपर ना आपको एक जेलसी होती है कि आखिर क्यों ऐसा। ठीक है, आपका यही है। कल आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कोसते हुए दिखाई दे रहे हो, थर्ड पार्टी के लिए जेलसी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे थे कि बिना कुछ मतलब उसको, जैसे कि कुछ वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको सब कुछ दे रखा है और आप ही से भगवान ने सब कुछ छीन लिया है। आप इस तरह से सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर मुझ में ऐसा क्या कमी था, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई इस रिश्ते में, आप इस तरह से मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ओवरऑल आपका यही रात का सोच था और आपके पार्टनर का भी यही था जो मैंने आपको बोला। यहाँ पे एक खूबसूरत सा हार भी बन चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके साइड से जो है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बन गई है। इसके लिए 3 डॉट से बहुत ज़्यादा चिपके हैं, जिससे कि ये फील होता है, ये दिख जाता है कि आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के थॉट्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक मुझे तो अच्छी रीडिंग लगी, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स तो आपके पार्टनर के तो आपको लेके नहीं थे। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि यस आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा सोच सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ जो कुछ भी रेजोनेट हुआ है 50%, 20%, 80% जो पॉइंट रेजोनेट हुए हैं, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और यस पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, जहाँ पे जो आपको इस जो भी ये स्टोरी है, आपकी ये जो भी प्रॉब्लम है, इसकी रियलिटी समझ में आएगी कि आखिर आपका रीयूनियन हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।